जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज हम स्टैंडर्ड 8 के लेसन रोल ऑफ पार्लियामेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सरकार को निर्णय लेने और कानूनों को लागू करने की शक्ति कौन देता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में किस प्रकार की सरकार है। लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति लोगों की होती है, जिसका उपयोग वे खुद या उनके चुने हुए एजेंट्स द्वारा किया जाता है। लोग वोट डालकर अपने नेताओं का चुनाव करते हैं, इलेक्टेड नेता और अपनी चुनी हुई सरकार बनाते हैं। एक लोकतंत्र में सरकार को स्पष्टीकरण देना होता है और लिए गए निर्णयों का कारण भी बताना होता है। दूसरे टाइप की सरकार मोनार्ची मतलब कि राजाशाही है। इसमें राजा या रानी देश को चलाते हैं। राजा अपने सलाहकारों से सभी मामलों पे चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय लेने की शक्ति केवल राजा या रानी के पास होती है। लोकतंत्र मतलब कि डेमोक्रेसी, अगर उसकी बात करें तो उसकी विशेषता यह है कि शासन करने के लिए एकमात्र पावर किसी एक व्यक्ति या लोगों के समूह के हाथ में नहीं होती। निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक एक सदस्य है। लोग स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। गुजराती भाषा में लोकतंत्र के लिए लोकशाही शब्द है। लोकतांत्रिक सरकार, इसका मतलब है कि लोगों का कल्याण सरकार का मुख्य उद्देश्य है। लोकतंत्र लोगों द्वारा चलाया जाता है क्योंकि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसे चलाते हैं। आपका स्कूल भी स्कूल इलेक्शन में चुनाव का आयोजन करता होगा और इसी तरह आपका क्लास मॉनिटर भी चुना गया होगा। कई बार ऐसा होता है कि मॉनिटर का इलेक्शन किया नहीं जाता, बल्कि सीधे चुना जाता है। उसका नतीजा यह होता है कि जो मॉनिटर बनना चाहते थे वे असंतुष्ट महसूस करते हैं और अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। स्कूल इलेक्शन जैसा होता है वैसे ही लोकतांत्रिक सरकार में प्रतिनिधि चुने जाते हैं। पार्टी का नेता जो बहुमत से सीटें जीतता है वह प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बन जाता है और मंत्रिपरिषद बनने के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों के समूह के सदस्यों का चयन करता है। इन मंत्रियों को अलग अलग विभाग में काम सौंपे जाते हैं। आइए अब जानते हैं हाउ इज द पार्लियामेंट फॉर्म। पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद। भारत में लोकतंत्र का संसदीय स्वरूप अपनाया है। भारत में संसद सर्वोच्च संस्था है। भारत के संसद में राष्ट्रपति और 2 हाउसेस होते हैं। एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद बनाया गया भारतीय संसद भारत के लोगों के विश्वास का प्रतीक है। भारत में निर्णय लेने की मुख्य विशेषताएं लोगों की सहमति और उनकी भागीदारी है। हमारी शासन प्रणाली में सांसद को पूरा पावर दिया जाता है क्योंकि इसमें राष्ट्र के चुने हुए प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। पार्लियामेंट नीचे बताए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। फर्स्ट, सरकार को नियंत्रित करना और उसे सूचना और मार्गदर्शन देना। दूसरा, कानून बनाना और उसमें संशोधन करना। आइए अब जानते हैं हाउ इज लोकसभा फॉर्म, मतलब कि लोकसभा का गठन कैसे होता है। लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए चुनाव एक ही तरह से आयोजित किए जाते हैं। लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में होता है। हर एक क्षेत्र में चुना हुआ सांसद प्रतिनिधि किया जाता है। संसद में सीट के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों में सक्रिय होते हैं। इलेक्टेड मेंबर को
संसद सदस्य यानी एमपी के रूप में भी जाना जाता है। ये सभी इलेक्टेड मेंबर्स सामूहिक रूप से लोकसभा का निर्माण करते हैं। आइए अब जानते हैं हाउ इज द रूलिंग पार्टी फॉर्म। जो विपक्ष दल है वो कैसे काम करता है। लोकसभा के चुनाव के बाद संसद के सभी सदस्यों की पार्टीवार सूची बनाई जाती है। इन सूची से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस राजनीतिक दल से कितने सदस्य हैं। यदि कोई पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है तो उसे पार्टी के इलेक्टेड मेंबर्स की बहुमति होना आवश्यक है। चुनावों के बाद पार्टी के नेता या पार्टियों के गठबंधन जिनके पास संसद में स्पष्ट बहुमत है उन्हें लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का मुखिया होता है या फिर हम कह सकते हैं कि लीडर। प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी के सदस्यों में मंत्रियों का चयन करते हैं। इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। प्राइम मिनिस्टर के साथ सभी मंत्री निर्णय लेते हैं। ये मंत्री अपने संबंधित मंत्रालय जैसे हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस आदि से संबंधित मंत्रालयों की जिम्मेदारियों का ध्यान रखते हैं। प्रत्येक मंत्री अपने मंत्रालय से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए सदस्यों के लिए सिर्फ और सिर्फ सांसद जिम्मेदार होता है। आइए अब देखते हैं हाउ इज राज्यसभा फॉर्म। राज्यसभा कैसे गठन होती है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। उनमें से 238 इलेक्टेड है। बाकी 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं। राज्यसभा स्थायी सदन है। यह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होती। राज्यसभा को 1/3 सदस्य मतलब कि 6 साल का कार्य पूर्ण करने के बाद रिटायरमेंट लिया जाता है और नए सदस्यों को शामिल किया जाता है। राज्यसभा हमारे देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा का भी एक विधायक प्रस्ताव कर सकती है। पास होने से पहले राज्यसभा की सहमति जरूरी है। इस प्रकार राज्यसभा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को सभापति यानी चेयरमैन के रूप में जाना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा में चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो दिन की शुरुआत में प्रश्नकाल का समय तय किया जाता है। प्रश्नकाल के दौरान संसद सदस्य सरकार के कामकाज की जानकारी इकट्ठा करने के लिए सवाल पूछते हैं। इस प्रकार संसद कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। इलेक्टेड मेंबर प्रश्न पूछने के माध्यम से सरकार का ध्यान उनकी खामियों की ओर करते हैं। इस तरह सरकार को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों के विचारों और उनकी परेशानियों का पता चलता है। सरकार से सवाल करना इलेक्टेड मेंबर्स की अहम जिम्मेदारी होती है। अपोजिशन पार्टी यानी विपक्षी दल एक प्रमुख भूमिका निभाता है कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में खामियों का उजागर करना। लोकसभा में सत्रों की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को स्पीकर मतलब कि अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति संसद का सबसे अभिन्न अंग है। कोई भी बिल मतलब कि विधेयक जब दोनों हाउसेस द्वारा परख करने के बाद प्रेसिडेंट की हस्ताक्षर के साथ ही अमली बन सकता है। प्रेसिडेंट के पास संसद की बैठकों के बारे में निर्णय लेने की शक्ति है और वह सत्र समाप्त होने की घोषणा वही करते हैं। हमारा ये लेसन यहीं समाप्त होता है। आई होप मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपके काम में आए। अगर आप ये वीडियो
अभी तक देख रहे हो और लेसन के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों फिर मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भारत माता की जय।